सब बीजों में से छोटा होता है राई का बीज। जब बढ़ता जाता है तब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। इस दृष्टांत को हमने यीशु मसीह को अपने चेलों के साथ में स्वर्गराज के बारे में समझाते समय उपयोग करते हुए देखा था। लेकिन आज हमारी अध्ययन जो यहोशू के ग्रंथ में चल रही है, एक पराक्रमी और एक शूरवीर इंसान के बारे में और एक पराक्रमी और शूरवीर देश के बारे में चर्चा चल रही, अध्ययन चल रही है। हमने इससे पहले इसराइलियों को देखा था, अपनी जबान से उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए थे। मूसा को देखा था, सारी इसराइल के बीच में कैसे चमत्कारी कार्य करते हैं। इसराइली जब समुद्र में जाते हैं, समुद्र सूख जाता है, नदी में जाते हैं, नदी सूख जाती है, चट्टानों से पानी निकलाती है। ऐसे हमने बड़े बड़े कामों को देखा है, जहाँ पर परमेश्वर ने स्वर्ग की ताकतों को धरती के ऊपर भेजकर मनुष्य की पुकार के अनुसार, मनुष्य की मांग के अनुसार धरती के ऊपर उन ताकतों को हिलाया है। और उन ताकतों के कारण से चमत्कार तो इसराइलियों ने देखा है, लेकिन विपत्तियों को और मरियों को शत्रुओं ने देखा है, खासकर मिस्रियों ने देखा है। और मिस्र से बाहर आने के बाद कई सारे देश के राजाओं ने देखा है। हम आज के अध्ययन में देखते हैं, शूरवीरों के पास कुछ ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कहा था कि हम आपके बीच में रहने वाले आपके दास हैं। उन्होंने छल के साथ में यहोशू के साथ ऐसा समझौता करवाया, यहोशू के साथ में ऐसा वाचा बंधवा दिया, प्रतिज्ञा करवा दिया कि यहोशू ने और सारे प्रधानों ने मिलकर प्रतिज्ञा किया था कि कभी उनको मारेंगे नहीं, वरन उन सबों को अपने बीच में रहने, अपने देश में रहने के लिए उन्होंने इजाजत दे दिया था। ये गिबोनवासी जो यहोशू के पास में और इसराइल के पास में शरण मांग कर आए थे, इनके ऊपर आज शत्रु आक्रमण करते हैं। और गिबोनवासी जिनके शरण में गए हैं, उन यहोशू के पास जाते हैं, उन पराक्रमी इसराइली के पास जाते हैं, परमेश्वर की प्रजा के पास जाकर उनसे कहते हैं, हमारे ऊपर विपत्ति आ पड़ी है, अपनी हाथ हमारे ऊपर से उठा ना देना, उसे दूर ना कर देना, हमारा हाथ नहीं छोड़ना, हमारा साथ नहीं छोड़ना, शत्रु के हाथों से हमें बचा लेना, हमसे दूर ना रहना। यहोशू किस प्रकार से गिबोनवासी की मदद करते हैं, कैसे परमेश्वर के चमत्कारी कार्य यहाँ पर भी करते हैं। आइए हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले हम सब मिलकर परमेश्वर के सानिध्य में जाकर अपने आप के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने सभी लोगों के लिए मिलकर दुआ करेंगे। खुदा से प्रार्थना करेंगे कोई हमारे दुश्मन ना हो, अगर कोई बन भी जाते हैं कभी वो चढ़ाई ना करें। हम सबों को दुश्मन से मुक्त रखने के लिए और साथ ही साथ में हमारी सुरक्षा देने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए और हम सबों को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य और तंदुरुस्ती भरते हुए आगे बढ़ाने के लिए, हमारे वर्तमान के दिन और सारे भविष्य को परमेश्वर के हाथों में लेकर जाते हुए, बीते हुए कल के विषय में परमेश्वर को स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, उनकी उपासना करते, उनकी गौरव करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले मिलकर छोटी सी दुआ करते हैं। आपकी शरण में जो कोई भी आते हैं उन्हें पनाह मिलती है, और परमेश्वर आपके शरण में रहने वाले, आपकी पनाह में चलने वाले किसी को कोई आंच नहीं आती है। आप हमारे शत्रुओं से हमें दूर रखते हैं, किसी प्रकार की पीड़ा हम तक ना पहुंचे। हाँ परमेश्वर, इसलिए आप हमें अपनी आंखों की पुतली के समान संभाले रखते हैं, हमारी रखवाली करते हैं, न सोते हुए न ऊँगते हुए परमेश्वर आप हमारी देखभाल करते हैं। हम इसलिए परमेश्वर आपकी गौरव करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद आपको प्रकट करते हैं। आभार मन के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं, एक अद्भुत सा दिन के लिए प्रभु जी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आगे के समय परमेश्वर अपनी आत्मा का अगुवाई में चलाने के लिए, आत्मा की सामत में हम सबों को प्रभु जी भरने के लिए, और इस प्रकार से परमेश्वर ज्ञान और समझ के साथ में हम सबों को भरपूरी देते आगे बढ़ाने के लिए, आपके वचनों के माध्यम से प्रभु जी एक नायपन हमारे बीच में लाने के लिए, हमारे अंदर परमेश्वर एक सामर्थ को, हिम्मत को, हौसला को लेकर आने के लिए, आपके अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करते हुए जीवित गवाह के रूप में हम सबों को खड़ा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, एक एक व्यक्ति को छूने के लिए, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरने, अपनी अगुवाई से भरने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। हमारे सारे परिजनों के जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर अपने अगुवाई भरी हाथ उनके ऊपर रखने के लिए, और हम सबों को परमेश्वर एक अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करते हुए एक विशेष सामर्थ के साथ भरते हुए प्रभु जी आगे बढ़ाने के लिए, आगे के समय प्रभु जी आप ही के हाथों में लेकर आते हैं। अभिषेक से बड़ा माहौल परमेश्वर हमारे चारों ओर, प्रभु जी हमारे भीतर हो, बाहर हो, प्रभु जी इस प्रकार से आप करते हैं प्रभु जी। इसके लिए शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधन कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन यहोशू का ग्रंथ 10वें अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब यरूशलेम का राजा अदोनी-सेदेक ने सुना कि यहोशू ने आय को ले लिया और उसको सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इसराइल से मेल किया और उनके बीच में रहने लगे हैं,
तब वे निपट डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और आय से बड़ा था और उसके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम का राजा अदोनीसेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यर्मूत का राजा पीराम, लाकिश का राजा यापी और एग्लोन का राजा दाबीर के पास यह कहला भेजा कि मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारें, क्योंकि उसने यहोशू और सारे इस्राएल से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकिश और एग्लोन के पांचों एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यह कहला भेजा कि अपने दासों की ओर से तो अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों के संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक भी पुरुष तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्राएल से घबरा गए और इस्राएलों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया और बेतोरन की चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इस्राएल के सामने से भागकर बेतोरोन की उतराई में आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए, जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इस्राएल की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएल के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएल के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तो अय्यालोन की तराई में ऊपर थमा रहा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। क्या यह बात यशायाह पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इस्राएल समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया और वे पांचों राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को यह समाचार मिला कि पांचों राजा मक्केदा के पास की गुफा में छुपे हुए हमें मिले हैं। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उसके पास बैठा दो, परंतु तुम मत ठहरो, अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो। उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर ना दो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब यहोशू और इस्राएली उनका संहार करके नाश कर चुके और उनमें से जो बच गए थे वे अपने अपने गढ़ वाले नगर में घुस गए, तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट गए और इस्राएलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक न हिलाई। तब यहोशू ने आज्ञा दी कि गुफा के मुंह खोलकर उन पांचों राजाओं को मेरे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया और यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकिश और एग्लोन के उन 5 राजाओं को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इस्राएल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और 5 वृक्षों पर लटका दिया और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे। सूर्य डूबते डूबते यहोशू से आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उन वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहां वे छिप गए थे डाल दिया और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर धर दिए। वे आज तक वहीं धरे हुए हैं। उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसके राजा को सत्यानाश किया और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को किसी को जीवित न छोड़ा। और जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था वैसा ही मक्केदा के राजा से भी किया। तब यहोशू सब इस्राएल समेत मक्केदा से चलकर लिब्ना को गया और लिब्ना से लड़ा और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इस्राएल के हाथ में कर दिया। और यहोशू ने उसको और उसके सब प्राणियों को तलवार से मारा और उसमें से किसी को भी जीवित ना छोड़ा। और उसके राजा से वैसे ही किया जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था। फिर यहोशू सब इस्राएल समेत लिब्ना से चलकर लाकिश को गया
और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा, और यहोवा ने लाकीश को इसराइल के हाथ में कर दिया, और दूसरे दिन उसने उसको जीत लिया। और जैसे उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से मारा था, वैसे ही उसने लाकीश से भी किया। तब किजर के राजा होराम लाकीश की सहायता करने को चढ़ आया, और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसे मारा कि उसके लिए किसी को जीवित न छोड़ा। फिर यहोशू सब इस्राएल समेत लाकीश से चलकर एग्लोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करने लगा। और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको तलवार से मारा। और उसी दिन जैसा उसने लाकीश के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला था, वैसा ही उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोवा सब इस्राएल समेत एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया और उससे लड़ने लगा, और उन्होंने उसे ले लिया और उसको और उसके राजा और सब गांवों को और उनमें के सब प्राणी को तलवार से मारा। जैसे यहोशू ने एग्लोन से किया था, वैसे ही उसने हेब्रोन में भी किसी को जीवित ना छोड़ा। उसने उसको और उसके सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला। तब यहोशू सब इस्राएल समेत घूमकर दबीर को गया और उससे लड़ने लगा, और राजा समेत उसे और उसके सब गांवों को ले लिया, और उन्होंने उनको तलवार से घात किया, और जितने प्राणी उनमें थे सबको सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित ना छोड़ा। जैसा यहोशू ने हेब्रोन और लिब्ना और उसके राजा के साथ किया था, वैसे ही उसने दबीर और उसके राजा से भी किया। इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और ढालू देश को उनके सब राज्यों समेत मारा, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित ना छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों को सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कादेश बर्ने से लेकर अज्जा तक और गिबोन तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा। इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा इस्राएल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सब इस्राएल समेत गिलगाल की छावनी में लौट गया। यहोशू का ग्रंथ 10वां अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इसमें समझाने के लिए ऐसी कुछ बात छिपी हुई नहीं है, कोई ऐसा भेद नहीं है, कोई ऐसा रहस्य की बात नहीं है। बिल्कुल सरल शब्द में लिखा गया है। जिस गिबोन के साथ में यहोशू ने और इस्राएल के प्रधानों ने वाचा बांधा था और उनसे कहा कि हम तुम्हें जीवित छोड़ देंगे, लेकिन तुम सदा के लिए, उम्र भर के लिए, यहोवा के मंदिर के लिए, यहोवा के निवास स्थान के लिए तुम लकड़ी काटने वाले बनोगे, और सारे इस्राएल के लिए तुम पानी भरने वाले बनोगे। इस प्रकार से उन्हें जीवित छोड़कर उनको अपने साथ में रख दिया था, उनके साथ में वाचा बांधा था। गिबोन तो बहुत बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और आय से भी बड़ा था, और उसके सब निवासी तो शूरवीर थे। ऐसे शूरवीर लोग और इतने पराक्रमी लोग इस्राएल से डर जाते हैं। अपने प्राणों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पहचान को छिपाए रखा, और इसलिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से इस्राएल के हाथ में समर्पित कर दिया था। आज गिबोन के विषय में जब सुना है, इतना बड़ा नगर किस प्रकार से अपने आप को झुका सकता है, और किस तरह से वो जाकर उनके बीच में रहने लगा। पड़ोसी राज्य इनके पराक्रम करते ही गिबोन सीधा गिलगाल में यहोशू के पास जाकर, तेरा हाथ हमसे दूर न करना, वरन हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ होकर युद्ध लड़। इनकी मांग सुनते ही यहोशू अपने हथियार बांधकर अपनी सेना को लेकर चल पड़ते हैं। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जिसके विरुद्ध में तो लड़ने के लिए जा रहा है उससे डरना मत, मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूँ। और इसके बाद परमेश्वर ने आकाश से ओलों को बरसाकर इन सबों को सत्यानाश कर दिया था। इस्राएल की तलवार से जितने मर गए थे, उससे कई अधिक तो ओले पड़कर मारे गए थे। यहोशू ने 5 राजों के साथ में क्या किया था, उनके देशों के साथ में, उनके नगरों के साथ में क्या किया था, सब बातों को हमने पढ़कर सुना है। और अंत में एक और चमत्कारी कार्य होती है, और वो ये है, यहोशू ने सूरज से कहा तो गिबोन में रहेगा, और चांद से कहा तो अय्यालोन में रहेगा। और यहोशू के शब्द के अनुसार ही सूरज रुक गया, चांद भी वहीं पर थम गया। परमेश्वर ने एक मनुष्य की बात को सुनकर इस प्रकार से पहली दफा सूरज को या चांद को रोका है। इससे पहले कभी ऐसा ना हुआ, और ना ही इसके बाद कभी ऐसा हुआ है। परमेश्वर की संतान जो इस्राएल की प्रजा है, ये साधारण से लोग नहीं है। हमने इससे पहले देखा था, अपने मुंह के शब्दों से इन्होंने यरीहो की दीवारों को गिरा दिया है। अपने पांव धरते ही यरदन की नदी की पानी रुक जाते हैं। अपने हाथ बढ़ाते ही लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है, और आकाश से इनके लिए विशेष भोजन आती है, और चट्टान से इनके लिए मधुर पानी निकल आते हैं। इनके लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, इनके हाथों से परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करवाए। इनके जरिए परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कारों को इस संसार में दिखाए हैं। उनमें से एक चमत्कार को आज हमने देखा है। यहोशू के शब्द सुनकर चांद रुक जाती है, सूरज भी थम जाता है। जब तक विजय प्राप्त करके युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, इस्राएल जीत नहीं गए हैं, तब तक सूरज वहीं पर थमा रहा, चांद भी वहीं पर थमा रहा। परमेश्वर आपकी भी शब्द से, मेरी भी शब्द से चिन्ह चमत्कारी भरी कार्य करते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था,
अगर कोई चट्टान तुम्हारे बीच में अड़चन बनती है, उसको हुक्म करो कि निकल कर वो समुद्र में जाकर गिरे, वो जाकर समुद्र में गिर पड़ेगा। इसी प्रकार के विश्वास को आप और हम रखें। हमारे सामने ऐसी कोई चट्टान होती है, ऐसी कोई अड़चन होती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे हुक्म करते हैं, वो निकल कर हमसे दूर हो जाती हैं। हमारे शत्रुओं को परमेश्वर हमसे दूर रखे। परमेश्वर की पनाह में जब जाते हैं, उनके शरण स्थान में हम जब चले जाते हैं, और परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी को लेते हैं, हमारी रखवाली करते हैं, हम सबों को संभालते हैं, अपनी आंखों की पुतली के समान हम सबों को सुरक्षित रखते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। आकाश और धरती को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम आपकी दुहाई देते हैं। हम सबों को रचने वाले सृजनहार खुदावंत, हम आपकी उपासना करते हैं। स्तुति आपकी हो, प्रशंसा आपकी हो, महिमा आपकी हो, गौरव आपकी हो। आराधना करने योग्य, उपासना करने योग्य, महिमा के योग्य, आदर सम्मान के योग्य केवल एकमात्र परमेश्वर आप ही हैं। हमारी दुहाई प्रभु आपके सामने, हमारी स्तुतियां प्रभु जी आप ही के सामने, हमारी आराधना परमेश्वर केवल आप ही के नाम पर। खुदा इस अद्भुत समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आभार आपके प्रकट करते हैं। स्तुति प्रशंसा महिमा के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। हम सबसे बातें करने के लिए, हमारे विश्वास को तरोताजा करने के लिए, हमारी हिम्मत और हौसला को आपने बढ़ाया है, इसके लिए आपको शुक्र अदा करते हैं। हमारी व्यक्तिगत जीवन, हमारी पारिवारिक जीवन, हमारी सामाजिक जीवन, हम हमारी आध्यात्मिक जीवन को भी आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। जहाँ जहाँ पर कमजोरी है प्रभु, जहाँ पर कमियां हैं परमेश्वर, उन सबों को प्रभु बिठाते हुए अपने विश्वास से, अपनी सामर्थ से, अपने वचनों से भरने के लिए, अपनी आत्मा अगुवाई में प्रभु जी हम सबों को अपनी आत्मा की प्रकाश में प्रभु जी आपकी रोशनी में परमेश्वर आपकी मार्गदर्शन में चलाते हुए प्रभु जी हम सबों को फिर से एक बार परमेश्वर आत्मा की पूर्ण भरपूरी के साथ में आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ पर परमेश्वर हमें दीन होना है, नम्र होना प्रभु जी, घटना है, वहाँ पर प्रभु जी हमें सिखाइए। उन सारे क्षेत्र में भी लेकर जाए प्रभु जी, वहाँ पर हमसे बातें कीजिए। घटाने का मन प्रभु जी, अपने आप को झुकाने का मन प्रभु जी, अपने आप को नम्र करने का मन हम सबको प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन में अगर विलंब होती है, फिर से एक बार कल सुबह मिलकर हम आपकी आराधना करने पाए। इस तरह परमेश्वर आपकी निगरानी में और प्रभु जी आपकी सुरक्षा का कवच में हम सबों को संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन संभव होती है, स्वर्गलोक में पहुंचे हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी हर एक दुआ को परमेश्वर आपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करते हुए मांगना तुम्हारा काम है और उस विश्वास के आधार पर कार्य करना परमेश्वर का काम है। ऐसी कौन सी पहाड़, ऐसी कौन सी चट्टान आपके सामने रुक पाएगी? ऐसी कौन सी विपत्ति, ऐसी कौन सी पीड़ा आपको दबा पाएगी? और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कार्यों के लिए विश्वास की मात्रा जब बताया था, राई के दाने के समान विश्वास को उन्होंने कहा था। आरब के शब्दों में जिस प्रकार से कहा गया है, राई का दाना जब बढ़ते जाता है, उसका पौधा साग पात में सबसे बड़ा होता है, लेकिन उसके बाद में पेड़ का रूप ले लेता है। आकाश के पक्षी आकर उस पर बसेरा करते हैं। आज इस्राएल को परमेश्वर ने इस प्रकार से किया है। इस्राएल के शरण में गिबोन जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के शरण में आप और हम जाते हैं। जिस तरह इस्राएल ने परमेश्वर की सहायता से गिबोन की रक्षा की थी, उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी और हमारी सहायता जो हम उनकी पनाह में उनके शरणागत होकर गए हैं, परमेश्वर ऐसी वाचा हमसे भी बांधते हुए हमारी भी रखवाली की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेते हैं। परमेश्वर हम सबों को प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के लिए सिद्ध कर रहे हैं। प्रभु जब आते हैं हम सब लोग सिद्ध हो जाए और उनके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की योग्यता हम सब प्रदान करें। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज के ध्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।